नमस्कार, मैं हूं मसरत अली। आप देख रहे हैं आरएस क्राइम न्यूज़। तो चलिए देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में घंटी भी बजाएं, जिससे हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज की ये रिपोर्ट। बदायूं न्यूज। मानवता के दुश्मन हुए धरती के कहे जाने वाले भगवान। स्थान बदायूं। संवाददाता नाजिर खां। मानवता के दुश्मन हुए धरती के कहे जाने वाले भगवान अस्पताल में मृत्यु के बाद बिल भुगतान न होने पर नहीं दी मृत बेटे की लाश। पिता और पत्नी ने भीख मांग कर चुकाया अस्पताल का बिल। 30,000 रुपए कम होने पर पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दी गई लाश। कहते हैं इंसान के जीवन में सबसे बड़ा दुख का समय वह होता है जब एक बाप अपने जवान बेटे की लाश को कंधा देता है, लेकिन इससे भी बड़ा दुख तब हुआ जब एक बाप ने अपने मृत बेटे की लाश को पाने के लिए गांव में घूमकर भीख मांगी। इसके बाद भी 30,000 रुपए पूरे नहीं होने पर अस्पताल ने उसके बेटे की लाश देने से मना कर दिया। एक पिता ने अपने बेटे के इलाज में अपनी खेती तथा अपना घर भी बेच दिया। 14 दिन इलाज के बाद डॉक्टर ने उसके बेटे को मृत घोषित कर दिया। जब पिता ने अपने बेटे की बॉडी मांगी तब अस्पताल परिसर में उससे 3,10,000 रुपए और मांग लिए। अब मजबूर पिता ने अपने बेटे की लाश पाने के लिए गाँव जाकर भीख मांगी, तब जाकर 2,80,000 रुपए ही एकत्रित कर पाया, लेकिन 30,000 रुपए कम होने पर भी अस्पताल परिसर ने उसके बेटे की लाश नहीं दी। फिर पिता ने थक हार कर पुलिस का सहारा लिया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद अस्पताल परिसर ने उसके बेटे की लाश दी। अब ऐसे डॉक्टर को आप धरती का भगवान कहेंगे या लाश का सौदागर। अब पिता के पास रहने के लिए अपना घर भी नहीं है, अब ऐसे में ना ही बेटा बच्चा और ना ही घर। अब ऐसे डॉक्टर के लिए धरती का भगवान कहेंगे या लाश का सौदागर। दरअसल मामला बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र नगरिया गांव का है, जहां पर विगत 1 दिसंबर को एक सड़क दुर्घटना में धर्मपाल के पुत्र को गंभीर चोट लग गई थी, जिसका इलाज करने के लिए वह बरेली के ओमेगा हॉस्पिटल में ले गए, जहां उसकी 14 दिन इलाज के बाद डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। पिता ने अपनी जीवन की पूरी कमाई तथा अपनी जमीन बेचकर और घर गिरवी रखकर इलाज कराया, लेकिन उसका बेटा नहीं बचा। जब उसने अपने बेटे की लाश मांगी तो अस्पताल परिसर ने उस पर 3 लाख रुपए 10,000 और लाने के लिए कहा कि तभी आपके बेटे की बॉडी मिलेगी। अब ऐसे में मजबूर पिता ने गाँव घूमकर भीख मांगी और बेटे की लाश के लिए पैसे लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां 30,000 रुपए कम होने पर अस्पताल परिसर ने उसकी बेटे की लाश देने से मना कर दिया। अब ऐसे में हारकर पिता ने पुलिस का सहारा लिया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद कहीं जाकर उसके बेटे की बॉडी मिली। आज के समय में मानवता इतनी गिर चुकी है कि धरती के कहे जाने वाले भगवान लाश के भी सौदागर हो चुके हैं। अब पिता के पास ना ही पुत्र बचा और ना ही धन और ना ही घर बचा। अब ऐसे डॉक्टरों को आप धरती का भगवान कहेंगे या लाश का सौदागर। क्या मानवता अब सोशल मीडिया और कागजों पर ही जिंदा बची है? वाइट्स। क्या नाम है आपका? प्रेमपाल। जो आपके यहाँ एक लड़का खत्म हुआ है, क्या है मामला? बाको मामला बहुत गंभीर है साहब। क्या हुआ था? उसके साथ पूरे गांव में उसने भीख मांगी। बाजार बैंक 10,000 रुपये हमने दिए और बाकी लाए लाश हुआ नाली मिलन जाए। कौन लोग लाश नहीं लेने पता है आपको? अब आप कहाँ पे तो डॉक्टर ना देता है। क्या कहते थे अस्पताल वाले बताया? 3 लाख रुपया 4 लाख तो लाश मिलेगी। आपने भी उसमें पैसे दिए हैं? हाँ 10,000 रुपया बाजार बेच के। आज तो कोई हमारे गाँव में ना जिसने दे ना है। कौन 5,000 कौन 4,000 कौन 2,000 कौन 1,000 कौन 5 जैसे जिसके बनी पैसे पाने दाए है। क्या नाम है आपका? रमेश। आज जिनकी मौत हुई कौन थे, क्या नाम था? ये हमारे फुफेरे भाई की साले थे। क्या हुआ था, किस दिन की बात थी, बताइए बड़ी बात। जो तो यहाँ 1 तारीख को लेके आए थे। पहले सरकारी अस्पताल में ले गए थे, फिर 1 तारीख को आए। किस मामले में? ये हमारा फुफेरा भाई लेके आए थे यहाँ पे, फिर उन्हें जाने वाला है हॉस्पिटल। चलो वहाँ इनने काम करा था फुफेरे भाई ने हमारे ने, वो चक्कर से यहाँ लेके आया था। हमारे वहाँ मदद हो जाएगी थोड़ी बहुत, साले हम अपने लेके चल रहे हैं, वहाँ इलाज होगा हमारा। युवक की मौत के बाद परिजन ने आरोप लगाया कि अस्पताल से 2.5 लाख का बिल जमा करने को लेकर जो है डेड बॉडी नहीं दी है। नहीं सर, 1 रुपये नहीं जमा किया यहाँ पे, वो बोल रहे हैं झूठ है। ठीक है, हम लोग सब यहाँ पे मौजूदी हालत में मालिक ने हमारे ये भी नहीं कहा कि रमेश उनके बोलो रुपये पेमेंट जमा करें। ठीक है, इनने ये कहा कि उनसे कहना अपना जो भी है दवाई के दे दो, 1 रुपये दे दे, नहीं तो अपने जाएंगे बॉडी लेके जाएंगे यहाँ पे। मगर यहाँ कोई आ ही नहीं रहा था सर। शाम को तो लेके आए वो सब लोग, तो यहाँ पे हंगामा करा है उन लोगों ने। फिर भी बॉडी चक्कर में किसी उनका थोड़ी बॉडी निकलवा के हमने बाहर करवा दी। इसलिए हंगामा कर रहे थे, क्या चाह रहे थे? वो ये सोच रहे थे कि जो हमसे पैसा ना मांगे, पैसा तो पहले ही मना कर रखा था। क्या अस्पताल के बाहर भीख भी मांगा था परिवार के लोगों ने? नहीं सर, यहाँ कोई भीख नहीं मांगी थी किसी ने। यहाँ पे इतने लोग थे, कोई आदमी ये कहते भीख मांगी थी अपने गाँव में, कुछ भी कराओ। यहाँ तो नहीं कुछ मांगा। यहाँ तो उन्हें हमारे सर से ये भी नहीं कहा कि सर हमारे माफ कर दो, हमारे पास पैसा है ना, इतने तो नहीं करता यहाँ पर। और लड़ने के लिए बाहर पीछे दारू लड़ने के लिए तैयार थे सब कि हमने अब सर वहाँ से फोन कर रहे हैं, रिश्तेदार बना रहे हैं कि देखो हमने ले आए डेड बॉडी, जबरिया ले आए। साला डॉक्टर भाग के अपना निकाल लिया था बॉडी, और वहाँ हम जाके सब लोग तैयार हो गए तो बॉडी हमारे ले आए निकाल के। जब लोगों ने कुछ कर लिया, पैसे ले लिए हमसे, अब ऐसे बोले गाँव में जाके
कितने का बिल था अस्पताल की ओर से, कितना रुपए बिल अस्पताल ने माफ किया? 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए का बिल था। अस्पताल की ओर से कितना बिल माफ किया? सभी माफ कर दिए सर, कोई पैसा नहीं दे दिया है। क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हैं? अब क्या कहना चाहते, पैसा ही नहीं दिया है कि कहना क्या है। क्या हंगामा हुआ था किसी तरह का? हंगामा यहाँ के भैया अपने आप बातचीत कर रहे थे यहाँ पर, हॉस्पिटल कोई तरफ हंगामा ही नहीं हुआ, न किसी स्टाफ वाले कुछ बोला। नाम है आपका? रामलाल कहाँ रहते हो? नगरिया खंड। क्या हुआ आपके बेटे के साथ? हमारे बेटे के साथ साहब ये हुआ, मूसाजाक 30 तारीख के लिए एक्सीडेंट हुआ। पुलिस वालों ने एम्बुलेंस लेके बदायूं रेफर कर दिया। उसके बाद वहाँ उज्जैनी लेके गए हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल चले दिए। वहाँ हमारे बच्चे का मूड का जांच हुई, उसमें खून जमा हुआ निकला। वहाँ से साहब हम ओमेगा हॉस्पिटल बरेली के लिए लेके चले गए। वहाँ साहब हमने भीख मांग हमने इलाज कराया, पैसे दिए, 3 लाख से ऊपर हमारे रुपए पहुँच चुके। उसके बाद साहब 3,10,000 रुपये हम पे बाकी बताए, वो हमने साहब भीख मांग दिए और नहीं हो पाए। तो साहब 14 तारीख के लिए हमारे लड़के का स्वर्गवास हो गया। उनने साहब हमारे लिए इस लाश में निकालने में दिक्कत करी, ठीक है, एक वो पैसे हमारे जमा करो, उसके बाद लाश मिलेगी। किन लोगों ने दिक्कत करी है? डॉक्टर लोगों ने और लोग थे वहाँ, ठीक है, जो दलाल थे वो भी थे। हम साहब वहाँ से हमने अपनी मीडिया निकलाई, हम साहब हमारे उन लोगों ने हमारे बच्चा निकलाया, हम अपने घर ले चले। लाश क्यों नहीं देना चाह रहे थे, क्या कह रहे थे? लाश के लिए पैसे मांग रहे थे, 3,10,000 रुपये बाकी, और 3 लाख से ऊपर रुपए हमारे पहुँच चुके। 3 लाख आप दे पाए, फिर कैसे? नहीं दे पाए साहब, हम नहीं दे पाए साहब। भीख मांगने का भीख हमने मांगी, दर भीख मांगी, सड़कों में भीख मांगी। उसके बाद हम लिए चले आए अपने बच्चे के लिए। इलाज में क्या आपने ये घर भी हमने अपना गिरवी रख दिया साहब, 1.5 लाख में। जमीन वगैरह है आप? जमीन वगैरह दिशो नहीं है। आज समय विशेष में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नेहा श्रीवास्तव, धन्यवाद।